नमस्कार, शब्दसाची बिंदु से मैं हूं लोकमणि शुक्ला। इस वक्त मैं है कृष्ण ऑडिटोरियम रीवा में। यहाँ 70वां अखिल भारतीय अधिवेशन 2025 आज से प्रारंभ होने वाला है। इस 3 दिवसीय अधिवेशन का शुभारंभ पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। आत्म बोध से विश्व बोध के विषय पर इस अधिवेशन में देश के 17 से अधिक साहित्यकार शामिल होंगे जो अपने अपने विचार रखेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर व्यापक रूप से तैयारी की गई है। इस दौरान एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है जिसमें देश के जो कवि हैं साहित्य जगत से जुड़े हुए उनका पूरा परिचय बताया गया है। इस प्रदर्शनी में आइए हम आपको ले चलते हैं। इसमें जो है अधिवेशन की पूरी जो है कार्य रूप है कि इस अधिवेशन में कैसे क्या क्या इसके पहले अधिवेशन कहाँ कहाँ हुए हैं तो बात करेंगे। तो प्रथम अधिवेशन 10-11 फरवरी को 1968 दिल्ली में हुआ था। दूसरा अधिवेशन 29 से 30 नवंबर तक 1969 दिल्ली में हुआ था। तीसरा अधिवेशन 14 से 15 अक्टूबर 1972 कोटा राजस्थान में। चौथा अधिवेशन 12 से 13 अक्टूबर 1974 अम्बाला हरियाणा में। इस तरह अधिवेशन होते हुए ये सबसे 16वां अधिवेशन जो इसके पहले हुआ था वो 25 से 26 दिसंबर 2021 को हरदोई उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसके बाद ये विंध्य के लिए एक बड़ी गौरव की बात है कि जब जो है 17वां अखिल भारतीय अधिवेशन 2025 रीवा में आयोजित हो रहा है। इस अधिवेशन में पूरे देश के साहित्यकार एकत्र हुए हैं। 17 से अधिक साहित्यकार ऐसे हैं जिनको पद्मश्री जैसे अवार्ड से नवाजा गया है। यह सभी जो है अपने साहित्यकार अपनी वक्ता के रूप में यहाँ अपनी बातें 3 दिनों तक रखेंगे। 3 दिवसीय इस अधिवेशन का शुभारंभ 2:30 बजे जो है रामनाथ कोविंद करेंगे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला भी उपस्थित रहेंगे। इसके बाद कार्यक्रम को स्वागत के लिए पारंपरिक तरीके से कलश और प्राचीन हमारी जो विंध्य की संस्कृति है उसको भी दिखाने का प्रयास किया गया है। इसके बाद हम आपको ले चलते हैं मंच की ओर।
और सज्जन जो यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनको सुनने के लिए लोग आतुर रहते हैं, ऐसे सभी अतिथियों का विंध्य के इस पवित्र भूमि में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आदरणीय पूर्व राष्ट्रपति जी, ये विंध्य क्षेत्र बहुत ही पवित्र भूमि है। यहाँ बाबा महामृत्युंजय का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। चिरौरनाथ स्वामी जी की कृपा हमारे ऊपर है। रानी गलाव की माँ कालिका हमें ताकत देती है कि हम तमाम विषम परिस्थितियों का सामना कर सके। यह सफेद शेरों की धरती है। रीवा का सफेद शेर सारी दुनिया में आप जहाँ कहीं जाएंगे, व्हाइट टाइगर आपको जहाँ भी कहीं मिलेगा, वो 1951 में जो पहला व्हाइट टाइगर वुहान पकड़ा गया, उसी के सारे वंशज हैं। जब वो महिपति पाटिल जी अपनी बात रख रहे थे तो मुझे लगा कि सत्य और साहित्य का जब सामंजस्य हो जाता है तो वो विज्ञान से भी बढ़कर होता है। सत्य ये है कि गुलाब का फूल फूल बाद में आएगा, कांटे पहले होंगे, ये भी सत्य है। लेकिन उसको उन्होंने साहित्यिक भाषा के कुछ शब्द उसमें प्रयोग दिए और वो एक ऐसी कहानी बन गई जिसको कि मुझे लगता है कि हर पाठक और हर श्रोता जो है वो बिना कर्तव्य ध्वनि के नहीं रह सकता है। मैं आपको आपकी सोचने की क्षमता, आपकी कल्पना की शक्ति, इन सभी के लिए पाटिल जी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जब मुझे पता लगा कि आप कोल्हापुर से हैं तो मैंने उनके साथ एक बात शेयर की कि मैं इसी 12 तारीख को कोल्हापुर आ रहा हूँ एक विश्वविद्यालय का कन्वोकेशन सेरेमनी को अटेंड करने के लिए। तो मेरी उससे बात भी हुई कि कम से कम आज के बाद में 12 तारीख को हम फिर एक बार नमस्कार करेंगे। अखिल भारतीय साहित्य परिषद के इस राष्ट्रीय अधिवेशन में उपस्थित आप सभी महानुभावों को मेरा हृदय से अभिनंदन। रीवा की इस पावन धरती पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे भी अत्यंत प्रसन्नता हो गई। विंध्य प्रदेश की ये धरती साहित्य, संगीत और साधना की अनेक कहानियों की जन्मभूमि रही। मुझे बताया गया है कि तानसेन और बीरबल के सुरों की उत्पत्ति यही है। विंध्य प्रदेश की इसी धरती पर महाराज विश्वनाथ सिंह के द्वारा हिंदी भाषा के पहले नाटक की रचना हुई। यहीं पर महाराजा कर्णदेव, रेवा प्रसाद द्विवेदी, कुंवर सूर्यवली सिंह, सैफुद्दीन सैफू और शेषमणि शर्मा जैसे साहित्यकारों ने अपने लेखन से भारतीय साहित्य को समृद्ध किया। आज इस अवसर पर इन सभी विभूतियों का स्मरण हम करते हैं। ऐसी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और साहित्यिक वैभव से परिपूर्ण रीवा नगरी में इस अधिवेशन के आयोजन के लिए मैं सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को साधुवाद देता हूँ। एआई के दौर में उपन्यासों को लेकर, साहित्यकारों को लेकर कैसा देखते हैं? मुझे एआई का कुछ डर नहीं है। ये जैसे कि क्या बोलते हैं, ये उड़पियों का सांबार, जो उड़पी जैसे हम कहते हैं ना, क्या कहते हैं, इडली डोसा का जैसा वो सांबार रहता है, ये तरी, वो हिंदुस्तान में एक जैसी रहती है। वैसे ही एआई होने के बाद बहुत कुछ फर्क पड़ेगा नहीं है। हर आदमी का ब्रेन किसी एआई से बहुत आगे जा सकता है, और एआई की मदद ले लोगे तो पुतले जैसा एक सुरीला काम होगा। उसमें कुछ महक नहीं, उसमें कुछ सुगंध नहीं। तो नए साहित्यकारों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? साहित्य पे रुचि रखना चाहिए, ज़्यादा मेहनत उठानी चाहिए। नए साहित्यकार लिखते हैं, लिखने में थोड़ा समय लेते हैं, 2 महीने में लिखते हैं, और उसके प्रोपेगेशन में 2 बरस गवाते हैं। इधर जाओ, इनको बता दो ये मैंने लिखा है, ये मैंने लिखा है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने बहुत अच्छा कुछ लिखा तो लोग आपके पास ढूंढते आ जाएंगे। रीवा में अधिवेशन के पीछे क्या मंशा रही होगी?
अधिवेशन के पीछे की मंशा ऐसी होती है कि हम ऐसे ऐसे स्थानों पर अधिवेशन करने का प्रयास करते हैं जहाँ जो साहित्यिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध हों, लेकिन अगर इंटीरियर में बड़े स्थानों पर तो कार्यक्रम होते ही रहते हैं। हमारा ध्यान ये रहता है कि बोलियों के साहित्यकार, भाषाओं के साहित्यकार, ग्रामीण क्षेत्रों में जो साहित्यकार हैं, केवल साहित्यकार ही नहीं, शहरों में रहने वाले, दूर दराज रहने वाले साहित्यकार, वो गाँवों के परिवेश में आकर के, छोटे नगरों के परिवेश में आकर के भी देखें कि वहाँ का परिवेश कैसा रहता है, वहाँ पर साहित्य की रचना का क्या फ्लेवर रहता है, वो भी उनको समझ में आएगा। इसलिए ऐसे स्थानों का चयन करते हैं कि छोटे स्थान भी हों, सांस्कृतिक साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भी हों और उनका कोई ऐतिहासिक महत्व भी हो। तो इस दृष्टि से रीवा अंचल को चुना गया। आपने देखा कि सब लोगों ने अपने अपने जो महानुभाव थे, उन्होंने अपने वक्तव्य में रीवा की विशेषताओं के बारे में बहुत सारी बातें कही। रीवा क्षेत्र जो है वो विंध्य का क्षेत्र है और विंध्याचल जो है वो हमारे बहुत प्राचीन एक जगह है। वहाँ पर साहित्य का करना, यहाँ पे बहुत अच्छे साहित्यों की रचना भी हुई है, साधु संतों का भी यहाँ पे निवास रहा है। तो ऐसे स्थान पे और कार्यकर्ताओं ने एक तैयारी की और अधिवेशन हो गया यहाँ पे। 17वां अखिल भारतीय अधिवेशन का शुभारंभ पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कर दिया है। इस देश व्यापी अधिवेशन में पूरे देश से साहित्यकार एकत्र हुए हैं। यहाँ इस समय साहित्यकारों का एक कुंभ सा नज़ारा है, जहाँ अपनी वेशभूषा से वो अपनी पहचान बना गए हैं। इस अधिवेशन का जो विषय रहा है आत्मबोध से विश्वबोध, इस विषय को लेकर पूर्व राष्ट्रपति ने भी कहा है कि आत्मचिंतन अपने आप में करें, उसी से मूल स्वरूप में जो परिवर्तन आएगा वही समाज की दिशा और देश की दिशा को बदलाव करेगा। कैमरामैन नीरज के साथ लोकमणि शुक्ला, शब्द साची, विंध्य से।